हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों का बड़ा ही महत्व है। पेड़ पौधे प्रकृति को सुंदर बनाते हैं, साथ ही सृष्टि के समस्त जीव जंतुओं को जीवन वायु भी प्रदान करते हैं। जंतुओं को जीवन वायु भी प्रदान करते हैं और इसी कारण मानव सांस ले पाते हैं। इसलिए वृक्षों का हमारी पृथ्वी पर बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि वृक्षों के नीचे बैठकर तपस्या करते थे। बड़ा ही पूजनीय माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कई वृक्षों का वर्णन मिलता है जो बड़े ही शुभ होते हैं। ऐसे वृक्षों के घर पर होने से सकारात्मक बनी रहती है, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इनमें से एक ऐसा ही वृक्ष है पारिजात। पारिजात के घर पर होने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पारिजात का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और इसका स्थान इंद्र के स्वर्ग में है, जिस कारण देवराज इंद्र को दूसरों की कृपा प्राप्त है। इसलिए घर के सामने पारिजात होना बाद ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष है। कहा जाता है जिस घर के सामने पारिजात का पौधा होता है, ऐसे घर में महालक्ष्मी प्रवेश करती है और धन धान्य से ऐसे घर को भर देती है। घर में रहने वाले सदस्य कभी बीमार नहीं पड़ते और हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु दोस्तों, हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसे भी पौधों और वृक्षों का वर्णन मिलता है जिनके घर पर होना बड़ा प्राचीन वेदों के अनुसार इन वृक्षों पर आसुरी शक्तियों का वास होता है। अगर आप ऐसे पौधों को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे पौधे घर में नकारात्मकता को फैलाते हैं, जिस कारण घर में वाद विवाद बढ़ता है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में बताएंगे जिनके घर पर होना अशुभ माना जाता है। कुछ ऐसे पौधों के बारे में जिन्हें आपके घर पर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कांटेदार पौधे को कहा जाता है कि कांटेदार पौधों का घर पर होना बाद ही अशुभ होता है। पत्तीदार पौधे घर पर होने से परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसी के साथ धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कांटेदार पौधे घर में लगाने से परिवार में झगड़ा और बात बढ़ता है, माहौल खराब हो जाता है। अगर आप घर के अंदर कांटेदार पौधे रखते हैं तो इस छोटे बच्चों को चोट भी लग सकती है। इसलिए घर के अंदर कांटेदार पौधों को भूल से भी नहीं लगना चाहिए और ऐसे घर में महालक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। कांटेदार पौधा घर के बाहर हो तो ही ठीक है, क्योंकि कांटेदार पौधों का सामान माता आलक्ष्मी से है। घर के अंदर ना रखें। दूसरे दूध वाले पौधे। दोस्तों, दूध वाले पौधे से तो दूर ही रहना चाहिए। इनमें से कुछ पौधे जहरीले भी होता है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो गलती से वो इन पौधों को चख सकते हैं। इसलिए दूध वाले पौधों को घर के अंदर ना रखें। वैसे कई बार लोग इन्हें घर में लगाते हैं, लेकिन इनका घर पर लगाने से आपके घर की समस्याएं बढ़ सकती है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इन पौधों को घर में लगाने से घर से सुख शांति चली जाती है और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती है। शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है जिन पौधों पर श्रापित अप्सराएं वास करती है, इन पौधों के घर पर होने से पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं। ऐसे घर में रहने वाले बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। इसलिए दूध वाले पौधे अपने घर पर भूल से भी ना लगाए। बेर का पेड़। लेकिन बेर का पौधा घर के सामने नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर के सामने पर का पेड़ है तो उसे तुरंत उखाड़ के फेंक दीजिए। ये पौधा बहुत ही नकारात्मक पौधा माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेर के पौधे में सबसे अधिक नकारात्मक शक्ति आवास करती है। घर के सामने होने से परिवार के मुख्य सदस्य को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस पौधे के कारण व्यापार में भी नुकसान होता है। घर के परिवार के सदस्य हमेशा परेशान रहते हैं। परिवार के सदस्यों में पैसे को लेकर हमेशा अनबन बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर के सामने तुरंत हटा दीजिए। बाबुल का पौधा। बाबुल कांटेदार पौधा होता है जो बड़ा होकर वृक्ष बनता है, इसलिए घर के सामने लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी अगर कोई बाबुल का पौधा गलती से आपके घर के सामने उग जाता है तो इसे वहां पर बिल्कुल भी ना रहने दे, क्योंकि वस्तु की दृष्टि से ठीक नहीं होता है। ऐसे पौधे हमें नुकसान पहुंचाते हैं, साथ उनके कांटे बड़े ही हानिकारक होते हैं। इसका पौधा घर के सामने होने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। बाबुल के पौधे के भले ही आयुर्वेदिक गुण है, लेकिन इसका घर के सामने होना अशुभ होता है। पौधे को जंगल में ही होना चाहिए, क्योंकि इस पौधे पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इसका आपके घर के सामने होने से आपके घर में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि दूसरों का संबंध सुगंधित पौधों से होता है। जब पौधे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसे पौधों को शास्त्र में महत्व दिया गया है।
अगर आप कांटेदार पौधे घर के सामने लगाते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। खजूर का पेड़, ये तो खजूर का पेड़ देखने में काफी अच्छा लगता है और इसका फल भी स्वादिष्ट होता है, लेकिन घर में इसे लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में ये पेड़ लगा होता है वो हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। ऐसे घर में धन कभी नहीं टिकता और घर के सदस्यों का बिना कारण खर्च भी बढ़ता है। इसलिए इस पौधे को अपने घर के सामने भूल से भी ना लगाए। लंबा होता है, इस तरह से घर में लगाने से मुसीबत की लिस्ट भी काफी लंबी हो जाती है। ऐसे घरों में अक्सर कोई ना कोई विपत्ति आती रहती है। घर के आसपास खजूर का पेड़ भूल से भी ना लगाए। बॉस का पेड़, वैसे बांस का पेड़ शुभ माना जाता है, लेकिन इसे घर के सामने नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में बांस को वृद्धि के समय इस्तेमाल करने की योग्य माना जाता है। मृत्यु के पश्चात बांस की लकड़ियों के ऊपर ही मृत व्यक्ति को शमशान में ले जाया जाता है। अगर आप बांस का पेड़ घर के सामने लगाते हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर सकती है। ऐसे घर में हमेशा अशुभता आती है। जिस घर में बांस का पेड़ लगा होता है वो कभी भी आर्थिक संपन्नता नहीं होती। यह रहने वाले लोग अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं। बांस का पेड़ घर में होने वाली लड़ाई झगड़ों का कारण भी बन सकता है, इसलिए इस पेड़ को घर के सामने भूल से भी ना लगाए। लेकिन आप घर के अंदर उत्तर दिशा की ओर पास के छोटे छोटे प्लेट पानी में रख सकते हैं। इसे शुभ माना जाता है, लेकिन घर के सामने इसे भूल से भी ना रखें। बोनसाई का पौधा, बोनसाई का पौधा नकारात्मकता को बढ़ाता है। इमली का पौधा, दोस्तों इमली खट्टी होती है, इसे खाना आपको पसंद होता है, लेकिन इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि इमली के पेड़ पर बुरी आत्माओं का वास होता है। इमली का पेड़ आसुरी शक्तियों का प्रतीक है। जिन घरों में इमली का पेड़ लगा होता है वो रहने वाले लोगों की कभी तरक्की नहीं होती। इसलिए आप देख सकते हैं जिन घरों के सामने इमली के पेड़ होते हैं ऐसे घरों में हमेशा झगड़ा होते हैं। ऐसे घर के लोग हमेशा बीमार पड़ते हैं और उनका घर जैसे का तैसा ही रहता है, क्योंकि ऐसे लोग जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आपके घर के सामने भी इमली का पेड़ है तो उसे तुरंत काटकर फेंक दीजिए, नहीं तो आपके घर के सदस्य की तरक्की कभी होने नहीं देगा। तो दोस्त, ये तो कुछ पेड़ पौधे जो आपके घर के सामने नहीं लगाने चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। आपके घर में कौन सा पौधा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।